आने वाले बिहार सक्षमता परीक्षा के लिए यह क्लास ब्रह्मास्त्र साबित होने वाला है। इस क्लास में पूछे गए प्रश्नों पर आधारित जीके जीएस के टॉप मोस्ट क्वेश्चन को शामिल किया गया है, तो आप एग्जाम से पहले इस क्लास को जरूर कंठस्थ करके जाइएगा। पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर पहुंचने वाली सौर ऊर्जा का कितना हिस्सा हरे पौधे द्वारा प्रकाश संश्लेषण के लिए उपयोग में लाया जाता है? ऑप्शन है 50%, 100%, 10% और 1%। बताइए कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, 1%। आपको बता दें कि पृथ्वी पर पहुंचने वाली सौर ऊर्जा का 1% हिस्सा हरे पौधे द्वारा प्रकाश संश्लेषण के लिए उपयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, भूपर्पटी में ऑक्सीजन के बाद सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। अर्थ क्रस्ट में ऑक्सीजन के बाद सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? एल्युमिनियम होगा या सिलिकॉन होगा या आर्सेनिक होगा या जर्मेनियम होगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, सिलिकॉन। ऑक्सीजन के बाद सर्वाधिक मात्रा में जो पाए जाने वाला तत्व है वो है सिलिकॉन। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि सूक्ष्मदर्शी के लेंसों के निर्माण में प्रयुक्त किए जाते हैं। जर्मेनियम के ऑक्साइड किए जाते हैं या सिलिका के ऑक्साइड या एंटीमनी या इनमें से कोई नहीं? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, जर्मेनियम के ऑक्साइड प्रयोग किए जाते हैं सूक्ष्मदर्शी के लेंसों के निर्माण में। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि यूरेनियम के विघटन का अंतिम समस्थानिक होता है। रेडियम होता है या लेड, थोरियम होता है या पोलोनियम? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, लेड। यूरेनियम के विघटन का अंतिम समस्थानिक क्या होता है? लेड होता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि आहार श्रृंखला के प्रत्येक पोषी स्तर पर कुल ऊर्जा का कितना प्रतिशत अगले पोषी स्तर को स्थानांतरित होता है? 1%, 20%, 10% या 50%? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, 10%। कितना होता है? 10%। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि 10% का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था? 10% का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था? लेमार्क ने दिया था, चार्ल्स डार्विन ने दिया था, रेमंड लिंडेमैन ने दिया था या टेंसले ने दिया था? अभी जो हमने पिछला क्वेश्चन पढ़ा है उसी से रिलेटेड यह क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। किसने दिया था? रेमंड लिंडेमैन ने दिया था। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण की दर किस प्रकाश में सबसे अधिक होती है? ऑप्शन है श्वेत, हरा, बैंगनी और लाल। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है लाल में। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, लाल। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि पेनिसिलिन प्रथम प्रतिजैविक औषधि है। इसका आविष्कार अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने कब किया था? पेनिसिलिन का आविष्कार 1930 में किया था या 28 में या 1917 में या 1945 में? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, वर्ष 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन है, प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक माना जाता है किसे? लुई पास्चर को, रॉबर्ट कोच को, एडवर्ड जेनर को और रॉबर्ट हुक को? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, एडवर्ड जेनर को प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक माना जाता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? यहाँ पे कौन सा गलत है? पेडोलॉजी का संबंध मृदा अध्ययन से है, ये सही है। इसके अलावा एंथोलॉजी का संबंध पुष्पों के अध्ययन से है, ये भी सही है। एल्गोलॉजी का संबंध घासों के अध्ययन से है, ये आपका क्या है? गलत है। मतलब आंसर आपका यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और पेलियो बोटनी का संबंध पादप जीवाश्मों के अध्ययन से है,
ये भी राइट है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अधिकांश कीट किसके द्वारा श्वसन करते हैं? फेफड़ा के द्वारा करते हैं, या त्वचा के द्वारा करते हैं, या वातक तंत्र द्वारा करते हैं, या कोशिका झिल्ली द्वारा करते हैं? आप कितना क्वेश्चन राइट करते हैं आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इस क्लास में टोटल 60 क्वेश्चन है। अगर आप 40 प्लस कर पाते हैं तो आपका जीके अच्छा माना जाएगा। तो 11 का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, वातक तंत्र द्वारा। किसके द्वारा? अधिकांश कीट वातक तंत्र द्वारा श्वसन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलती है? मुकुलन, विखंडन, अपखंडन, या बीजाणु जनन? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, मुकुलन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलती है? तो ये हो गया मुकुलन। नेक्स्ट है, किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? हरा का होता है, या लाल का, बैगनी का, या गुलाबी का? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, बैगनी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि बौने पौधे को किस के अनुप्रयोग से लंबा किया जा सकता है? बौने पौधों को जिब्रेलिन्स के प्रयोग से क्या किया जा सकता है? लंबा किया जा सकता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, चमड़ा उद्योग में पौधे से प्राप्त होने वाली किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? तो चमड़ा उद्योग में रेसिन का, या लैक्टेस का, टैनिन का, या सेलुलोज का, किसका प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, टैनिन का। किसका? टैनिन का। निम्नलिखित में से कौन तने का रूपांतरण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन तने का रूपांतरण नहीं है? प्याज का वल्व, अरबी का धनकंद, शकरकंद का कंद, या आलू का कंद? कौन सा तने का रूपांतरण नहीं है? तो शकरकंद का कण हो जाएगा, जो तने का रूपांतरण नहीं है। बाकी प्याज, आलू सब क्या है? तना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर के कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से हार्मोन के रिसाव को नियंत्रित करती है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, या अग्नाशय ग्रंथि? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, हाइपोथैलेमस ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्रव्यमान संख्या किसका योग है? द्रव्यमान संख्या किसका योग है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग को क्या कहते हैं? द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। किसके? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेंचुरी मीटर का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? तरल के प्रवाह की दर को, तरल दाब को, पृष्ठीय तनाव को, या तरल घनत्व को? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, तरल की प्रवाह की दर को। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, स्थिर अनुपात का नियम का प्रतिपादन किसने किया था? स्थिर अनुपात के नियम का प्रतिपादन किया था रिचर ने, या प्राउस्ट ने, या बर्जिलियस ने, या हाइजेनबर्ग ने? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, प्राउस्ट ने। किसने किया था? प्राउस्ट ने। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, पीएच मापक्रम का खोज किसने किया था? लुइस ने किया था, हुड्डा ने किया था, सोरेनसन ने किया था, या जूलियट ने किया था? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, पीएच मापक्रम का खोज सोरेनसन ने किया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि पोलोनियम का खोज किसने किया था? ऑप्शन है, डाल्टन ने किया था, बर्जीनियस ने किया था, डेवी ने किया था, या मैडम क्यूरी ने किया था? 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैडम क्यूरी ने। नेक्स्ट, सीमेंट को शीघ्र जमने से बचाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? मैग्नीशियम मिलाया जाता है, जिप्सम, या पोटेशियम, या गंधक? क्या मिलाया जाता है बताइए? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, जिप्सम मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? जिप्सम। अगला क्वेश्चन है कि धूप के चश्मे की क्षमता कितना होता है? धूप के चश्मे की क्षमता होता है 0 डायोप्टर। कितना होता है? 0
डायोप्टर। भाप अंगार गैस का मिश्रण होता है। भाप अंगार गैस का मिश्रण क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण होता है। नेक्स्ट है, तिलचट्टा निम्नलिखित में से किस श्रेणी के जंतु है? शाकाहारी जंतु है, मांसाहारी जंतु है, सर्वाहारी जंतु है या अपघटक है? 26 का आंसर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, सर्वाहारी। 27 नंबर क्वेश्चन है, अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ जाता है या घट जाता है या पहले घटता फिर बढ़ता है, एक समान रहता है? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, क्या होता है? बढ़ जाता है। अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक क्या होता है? बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, एसिटिक अम्ल। कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक जलीय आहार श्रृंखला है? जलीय आहार श्रृंखला है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, शैवाल, जलीय कीट मछली। नेक्स्ट, अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार क्यों दिया जाता है? अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार जीव संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट है कि अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार क्यों दिया जाता है? ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, एक दिशीय। कैसा है? एक दिशीय। नेक्स्ट है, चुंबकीय क्वांटम संख्या प्रदर्शित करता है। चुंबकीय क्वांटम संख्या किसको प्रदर्शित करता है? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, कक्षकों का अभिविन्यास को। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है, तो ऊर्जा का प्रवाह होता है एक दिशीय। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, एक दिशीय। अगला क्वेश्चन है, अपने अयस्कों को शुद्ध धातु प्राप्त करने की क्रिया को कहते हैं? प्रसाधन, प्रगलन, भर्जन या धातुक्रम? 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धातुक्रम। क्या आ जाता है? धातुक्रम। अगला क्वेश्चन, स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए मिश्रण में क्या मिलाया जाता है? कार्बन की मात्रा या मैग्नीज की मात्रा या सिलिकॉन की मात्रा या क्रोमियम की मात्रा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, मैग्नीज की मात्रा। अगला क्वेश्चन है, फिटकिरी स्वच्छ जल को किस क्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? अस्वच्छ जल को किस क्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, अस्कंदन द्वारा। किसके द्वारा? अस्कंदन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतदाता की उंगली में लगाई जाने वाली स्याही के निर्माण में प्रयोग किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है? पोटेशियम नाइट्रेट का किया जाता है, या सिल्वर क्लोराइड का किया जाता है, या सिल्वर नाइट्रेट का किया जाता है, या सिल्वर ब्रोकाइटिस का किया जाता है? किसका किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, सिल्वर नाइट्रेट का। किसका? सिल्वर नाइट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रदूषण संकेतक पौधा है? शैवाल या कवक या लाइकेन या फर्न? ऑप्शन नंबर सी राइट, लाइकेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लाइकेन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? हरे पौधे को, नीलहरित शैवाल को, फूल और पत्ते को, जंगली जानवर को? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, जंगली जानवर को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? देख लीजिए, घास, गेहूं और आम, घास, बकरी और मानव, बकरी, गाय तथा हाथी, घास, मछली तथा बकरी। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, घास, बकरी तथा मानव। मैदानी पारिस्थितिकी तंत्र में तृतीय उपभोक्ता कौन होता है? हरा पौधा होता है, या मेढक होता है, ग्रास हॉपर होता है, या सर्प होता है? कौन होता है? क्या होता है? सर्प होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, सर्प। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सबसे सशक्त अस्कंदन है? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, एल्युमिनियम क्लोराइड। कौन सा है? एल्युमिनियम क्लोराइड।
नेक्स्ट, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था 43 का सी राइट हो जाएगा। जौ कौन सा था? जौ। भारत की संसद द्वारा दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष पारित किया गया? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। वर्ष 1985 में दल बदल विरोधी कानूनी क्या किया गया था? पारित किया गया था। नेक्स्ट, कौन सा स्थानीय सरकार का मामला नहीं है? सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, कानून और व्यवस्था और लोक उपयोगी सेवाएं। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, कानून व्यवस्था। पहिया तथा चाक का आविष्कार किस काल में हुआ था? पहिया तथा चाक का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। कब हुआ था? नवपाषाण काल में। झूम कृषि किससे संबंधित है? झूम कृषि का संबंध है स्थानांतरण कृषि से। किससे है? स्थानांतरण कृषि से। अगला क्वेश्चन, हरित क्रांति सबसे अधिक सफल रही। हरित क्रांति सबसे अधिक सफल कहाँ पे रहा था? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट, एंजाइम मुख्य रूप से होते हैं कहाँ पे होता है भाई? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, प्रोटीन में। खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जिह्वा के किस भाग में होते हैं? अगले में, पिछले में, पार्श्व में या मध्य में? 50 का सी राइट हो जाएगा, पार्श्व में। किस में होता है? पार्श्व में। टिक्का रोग निम्नलिखित में से किस फसल से संबंधित है? चावल, आलू, गन्ना, मूंगफली। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, टिक्का रोग मूंगफली से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं? आंवला है, आम है, नीम है, तुलसी है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, तुलसी को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवस्थित कृषि का पहला साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो व्यवस्थित कृषि का पहला साक्ष्य मेहरगढ़ से मिलता है। कहाँ पे? मेहरगढ़ से। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? अमेरिका से या आयरलैंड से या जर्मनी से या सोवियत संघ रूस से? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य सोवियत संघ रूस से ग्रहण किया गया है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि रेड रॉट बीमारी निम्नलिखित में से किस पौधे में होती है? रेड रॉट बीमारी गन्ना में होती है। किस में होती है? ज़्यादातर गन्ना में होती है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, तरकुंडे समिति तथा गोस्वामी समिति का संबंध किससे है? तरकुंडे समिति तथा गोस्वामी समिति का संबंध है राज्य द्वारा निर्वाचन के लिए वित्तीय सहायता से, चुनाव व्यवस्था में आमूल सुधार से। किससे है? चुनाव व्यवस्था में आमूल सुधार से। ये आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कब रखा गया था? तो ये आपका रखा गया था 1959 में। कब रखा गया था? 1955 में। कब रखा गया था? 1955 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति अपनाई थी? नीले पानी की नीति अपनाई थी। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने। किसने? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। 59 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 59 नंबर क्वेश्चन है,
कवक में पोषक की कौन सी विधि है? कवक में पोषण की कौन सी विधि? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, मृतजीवी है। कौन सा है? मृतजीवी। और आज का लास्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट में देना है। प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है? बिग बैंग थ्योरी आप सभी ने सुना होगा, किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है? डॉपलर प्रभाव पर, या जीमोन पर, या उष्म गतिकी के सिद्धांत पर, या डी ब्रोगली प्रमेय पर? पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? ऑप्शन है भगवान राम, भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण और भगवान गणेश। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, भगवान विष्णु। आपको बता दें कि पुरी में रथ यात्रा भगवान विष्णु के सम्मान में निकाली जाती है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, सातवाहन वंश का प्रथम शासक जिसने अपने नाम के साथ अपनी मां के नाम को जोड़ने की प्रथा शुरू किया था? ऑप्शन है सीमुख, पुष्यमित्र शुंग, गौतमी पुत्र सातकर्णी और वशिष्ठ पुत्र सातकर्णी। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, गौतमी पुत्र सातकर्णी। ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, गौतमी पुत्र सातकर्णी। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, अगला क्वेश्चन है, उद्यन वासव दत्ता की दंत कथा संबंधित है? ऑप्शन है उज्जैन से, मथुरा से, माहिष्मती से और कौशाम्बी से। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, उद्यन वासव दत्ता की दंत कथा उज्जैन से संबंधित है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि प्रतिलोम विवाह किसे कहा जाता है? प्रतिलोम विवाह किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, प्रतिलोम विवाह उच्च वर्ण की नारी तथा निम्न वर्ग के पुरुष के साथ विवाह को क्या कहा जाता है? प्रतिलोम विवाह कहा जाता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि बौद्ध एवं जैन दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली है। बौद्ध एवं जैन दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली कौन है? ऑप्शन है राजगीर, अंग, कौशाम्बी और देवी पाटन। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, राजगीर। आपको बता दें कि राजगीर बौद्ध एवं जैन दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, वेद शब्द का अर्थ क्या होता है? बीबीआई प्रश्न है, ध्यान में रखिएगा। वेद शब्द का अर्थ ऑप्शन है ज्ञान, बुद्धि, कुशलता और शक्ति। आपको बता दें कि वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 7 है, कौन हड़प्पा सभ्यता पर प्रकाश डालता है? ऑप्शन है पुरातत्व खुदाई, ताम्रपत्र लेख, शिलालेख और लौह स्तंभ। आपको बता दें कि सटीक जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका पुरातत्व खुदाई। किससे पता चला है? पुरातात्विक खुदाई से पता चला है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, चोल शासकों की भाषा क्या थी? ऑप्शन है संस्कृत, कन्नड़, तमिल, तेलुगु। आपको बता दें कि चोल शासकों की भाषा थी तमिल। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, तमिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय स्वर्ण नगरी किसे कहा जाता था? मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय स्वर्ण नगरी किसे कहा जाता था? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, मुल्तान को। किसे कहा जाता था? मुल्तान को स्वर्ण नगरी कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, किसके काल में बौद्ध धर्म राज्य धर्म था? किसके काल में बौद्ध धर्म क्या था? राज्य धर्म था। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, अशोक के काल में बौद्ध धर्म क्या था? राज्य धर्म था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? तो आपको बता दें कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, नेहरू जी एवं मौलाना आज़ाद क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार भी थे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर कितनी बार राज्यसभा के लिए चुने गए थे? ऑप्शन है
2 बार, 3 बार, 1 बार और 4 बार। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा 3 बार। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर राज्यसभा के लिए 3 बार चुने गए थे। अगला क्वेश्चन है कि थारू जाति को अनुसूचित जनजाति में किस वर्ष सम्मिलित किया गया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2003 में थारू जाति को अनुसूचित जनजाति के लिए क्या किया गया था? सम्मिलित किया गया था। कब किया गया था? 2003 में। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई और लागू की जाती है? ऑप्शन है केंद्रीय सरकार, भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और फिक्की द्वारा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन पर्वत कौन सी है? सबसे प्राचीन पर्वत कौन सी है? ऑप्शन है हिमालय, अरावली, विंध्याचल पर्वत और सतपुरा पर्वत। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा अरावली पर्वत। सबसे प्राचीन पर्वत अरावली पर्वत है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि माजुली संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, किस राज्य में स्थित है? आपको बता दें कि माजुली असम राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग है? भारत में सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग है कौन? ऑप्शन है लाल मिट्टी, काली मिट्टी, बलुई मिट्टी और कछारी मिट्टी। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा कछारी मिट्टी। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम दी थी। ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम किसने दी थी? तो एस चंद्रशेखर ने। किसने? एस चंद्रशेखर, जो भारतीय वैज्ञानिक थे, इन्होंने सबसे पहले ब्लैक होल की जानकारी दी थी। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि पेयजल में किस गैस का इस्तेमाल किया जाता है? पेयजल में किस गैस का इस्तेमाल किया जाता है? तो आपको बता दें कि पेयजल में फ्लोरीन गैस का क्या किया जाता है? इस्तेमाल किया जाता है। किसका? फ्लोरीन गैस का। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर था चनहूद्र। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा चनहूद्र। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि जालियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य किसे सौंपा गया था? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू को, महात्मा गांधी को, चित्तरंजन दास को और फजलुल हक को। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा महात्मा गांधी को। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, पुरी में स्थित विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ का मंदिर किस वंश के शासक ने बनवाया था? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा गंग वंश। आपको बता दें कि पुरी में स्थित भगवान जगन्नाथ की मंदिर गंग वंश ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा ऋग्वेद के 10वें मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेदिक आर्य किस भाषा का प्रयोग करते थे? तो ऋग्वैदिक आर्य संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे। किसका? संस्कृत भाषा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत का वह ग्रंथ जिसका 15 भारतीय भाषा एवं 40 विदेशी भाषा में अनुवाद हुआ है, वह कौन सा है? वह है पंचतंत्र। विष्णु शर्मा का पंचतंत्र नामक पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हितोपदेश के लेखक कौन है? ऑप्शन है नागार्जुन, नारायण पंडित, विष्णु शर्मा और भरत मुनि। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, हितोपदेश के लेखक है नारायण पंडित। कौन है? नारायण पंडित। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है,
वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी? तो वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम वैदिक आर्यों ने प्रारंभ किया था। किसने? वैदिक आर्यों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे? ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम, घटोत्कच, समुद्रगुप्त और श्रीगुप्त। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? 1906 में जो कलकत्ता कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसमें किस नेता ने अध्यक्षता की थी? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, दादा भाई नेहरू जी। दादा भाई नेहरू जी ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की क्या की थी? अध्यक्षता की थी। अगला क्वेश्चन है कि रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? तो ये सुझाव दिया था किसने? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, अबुल कलाम आज़ाद। किसने दिया था? अबुल कलाम आज़ाद ने। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि कहा था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि किसके पक्षधर नेहरू थे किंतु गांधी जी नहीं थे? ऑप्शन है सत्य, अहिंसा, अस्पृश्यता और भारी औद्योगिकरण। 32 का डी राइट हो जाएगा। गांधी जी भारी औद्योगिकीकरण के पक्ष में थे, नेहरू जी पक्ष में थे किंतु गांधी जी इसके विरोध में थे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि गुप्त साम्राज्य द्वारा किन्हें कर रहित कृषि भूमि प्रदान की जाती थी? तो ये प्रदान की जाती थी ब्राह्मणों को। आपको बता दें कि गुप्त साम्राज्य द्वारा ब्राह्मणों को कर रहित कृषि प्रदान की जाती थी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, बिंबिसार एवं अजातशत्रु किस वंश के थे? तो बिंबिसार एवं अजातशत्रु हर्यक वंश के थे। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, हर्यक वंश। नेक्स्ट है कि भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को सिस्मोग्राफ कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, सिस्मोग्राफ। अगला क्वेश्चन है कि भारत में रेल के डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं? तो भारत में रेल के डिब्बे कपूरथला में बनाए जाते हैं। नेक्स्ट भारत का कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का कृत्रिम बंदरगाह है चेन्नई। कौन सा है? चेन्नई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, मोरेन कहाँ बनते हैं? ऑप्शन है नदियों के डेल्टा, सूखा क्षेत्र, हिमानी क्षेत्र और मानसून क्षेत्र में। 38 का सी राइट हो जाएगा, हिमानी क्षेत्र में। हरित क्रांति सबसे अधिक सफल रही पंजाब एवं तमिलनाडु में, पंजाब हरियाणा और उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में और उत्तर प्रदेश एवं महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, हरित क्रांति सबसे सफल रही पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि भारतीय चावल शोध संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन है कटक, कलकत्ता, त्रिवेंद्रम और मुंबई। 40 का ए राइट हो जाएगा, कटक में। भारतीय चावल शोध संस्थान कहाँ स्थित है? कटक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लावा मिट्टी कहाँ पाई जाती है? लावा मिट्टी कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन है छत्तीसगढ़ के मैदान में, सरयू पार मैदान में, मालवा के पठार में और शिलोंग के पठार में।
ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, मालवा के पठार में लावा मिट्टी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, त्वरित चालक बनाने के लिए धातु है, वो कौन सा धातु है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, कॉपर। कॉपर का यूज किया जाता है त्वरित चालक बनाने के लिए। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि चॉकलेट स्वास्थ्य की हानिकारक है, स्वास्थ्य के लिए क्या है? हानिकारक है। उसकी अधिक मात्रा होती है, किसकी अधिक मात्रा होती है जिसके कारण चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए क्या होता है? हानिकारक होता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, सीसा। सीसा की अधिक मात्रा होने के कारण चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए क्या होता है? हानिकारक होता है। अगला क्वेश्चन है, आवर्त का नियम किसने दिया था? आवर्त का नियम ऑप्शन है एमिल फिशर, चार्ल्स डार्विन, लुइस पास्चर और मेंडलीफ। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, मेंडलीफ। आवर्त का नियम किसने दिया था? मेंडलीफ ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रभावित करने पर बना सोडा वाटर है। 45 का सी राइट हो जाएगा, अम्लीय प्रवृत्ति का। किसका है? अम्लीय प्रवृत्ति का। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लीजिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में समाजवादी पद्धति को लक्ष्य बनाया था? ऑप्शन है जयपुर अधिवेशन 1948 में, नासिक अधिवेशन 1950 में, आभारी अधिवेशन 1955 में, नागपुर अधिवेशन 1959 में। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, जयपुर अधिवेशन 1948 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उदंतपुरी महाविहार किसने बनवाया था? उदंतपुरी महाविहार किसने बनवाया था? ऑप्शन है धर्मपाल, गोपाल, देवपाल और महिपाल। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, गोपाल। गोपाल ने उदंतपुरी महाविहार को बनवाया था। अगला क्वेश्चन है, किस हिंद यवन शासक ने शीशे के सिक्के जारी किए थे? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, स्ट्रैबो टू। स्ट्रैबो टू ने शीशे के क्या किए थे? सिक्के जारी किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भाषा को दिल्ली सुल्तानों ने संरक्षण प्रदान किया था? किस भाषा को दिल्ली के सुल्तानों ने क्या किया था? संरक्षण प्रदान किया था। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, फारसी भाषा को। आपको बता दें कि फारसी भाषा को दिल्ली के लगभग सभी सुल्तानों ने क्या किया था? संरक्षण प्रदान किया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अरब वासियों ने भारतीय अंक पद्धति को क्या कहा था? ऑप्शन है रोमन, देवनागरी, हिंदी और हिंदसा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, हिंदसा। आपको बता दें कि अरब वासियों ने भारतीय अंक पद्धति को क्या कहा था? हिंदसा कहा था। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन है, मिनांडर को किसने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया? मिनांडर को किसने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया? ऑप्शन है अश्वघोष, वसुमित्र, नागसेन और चरक। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, नागसेन। आपको बता दें कि मिनांडर को बौद्ध धर्म में नागसेन ने दीक्षित किया था। आपको सर्वोदय और भूदान आंदोलन से कौन संबंध है? ऑप्शन है ए आचार्य नरेंद्र देव, बी जी के गोखले, सी एम जी रानाडे, डी आचार्य विनोबा भावे। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। आपको बता दें कि सर्वोदय और भूदान आंदोलन से आचार्य विनोबा भावे संबंधित थे। इन्होंने भूदान आंदोलन 18 अप्रैल 1951 को आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली से प्रारंभ किया था। VVI प्रश्न है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया? संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया? बार बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। ऑप्शन है 25 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 और 29 जनवरी 1950। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आपको बता दें कि रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जनगण मन को
राष्ट्रगान के रूप में स्वीकृति संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को प्रदान की थी। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? ऑप्शन है ए 6, बी 7, सी 4, डी 5। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा 7। आपको बता दें कि जब संविधान बना था तो संविधान में कुल 7 मौलिक अधिकार थे। भारतीय संविधान द्वारा प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, किंतु 44वें संविधान संशोधन 1979 के द्वारा संपत्ति को मौलिक अधिकार की श्रेणी से समाप्त कर दिया गया। अतः अब 6 मौलिक अधिकार हैं। कौन कौन है वो देख लेते हैं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये 6 हमारे मौलिक अधिकार वर्तमान में हैं। और बार बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया था, तो वो है 44वां संवैधानिक संशोधन। ध्यान में रखिएगा 1979 में। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश विस्तार कितना से कितना के बीच फैला है? ऑप्शन नंबर आपको बता दे कि ए राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच फैला हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। आप तो ध्यान में रखिएगा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच भारत का विस्तार फैला हुआ है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्शन है ए निम्नोलॉजी, बी पोटोमोलॉजी, सी टोपोलॉजी, डी हाइड्रोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा निम्नोलॉजी। आपको बता दें कि निम्नोलॉजी को सरोविज्ञान भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत झीलों, तालाबों, नदियों और नम भूमियों का अध्ययन किया जाता है। VBI प्रश्न है, ध्यान में रखिएगा। झीलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? निम्नोलॉजी। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, झूम कृषि अभी भी कहाँ प्रचलित है? क्वेश्चन फिर से सुनिए, झूम कृषि अभी भी कहाँ प्रचलित है? ऑप्शन है मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, उपर्युक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। आपको बता दें कि मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर इन तीनों जगह पर वर्तमान में झूम कृषि प्रचलित है। आप यहाँ पर समझ लीजिए कि मुख्यतः उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पेड़ों एवं वनस्पतियों को काटकर उस स्थान को साफ करके बची हुई वनस्पतियों को जलाकर उस स्थान पर जो कृषि की जाती है उसे स्थानांतरी शिफ्टिंग कल्टीवेशन या झूम कृषि कहते हैं। इस क्रिया में जली हुई पेड़ों एवं वनस्पतियों की राख उर्वरक का कार्य करता है। तो VBI प्रश्न है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, खासी और गारो जयंतियाँ मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? क्वेश्चन फिर से समझिए, खासी और गारो जयंतियाँ मुख्यतः कहाँ पर पाई जाती है? ऑप्शन है मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आपको बता दें कि खासी गारो मुख्यतः मेघालय राज्य में पाई जाती है। मेघालय राज्य की कुल जनसंख्या में जनजातियों का प्रतिशत 85.52% है, यानी सबसे ज़्यादा यहाँ पे जनजातियाँ पाई जाती है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट का नेपाल में एक लोकप्रिय नाम क्या है? ऑप्शन है महालागुर, सागरमाथा, चोमोलंगमा और खुम्बुस्ते। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट का नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है? ऑप्शन है ए डार्विन, बी मेंडल, सी लेमार्क, डी डेब्रिज। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा मेंडल। आपको बताते कि ग्रेगर जॉन मेंडल
ने वंशागति के मूल नियम बनाकर आधुनिक अनुवांशिकी की नींव रखी, इसलिए इन्हें अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, मनुष्य का मस्तिष्क कितने भागों में विभाजित होता है? मनुष्य का मस्तिष्क ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। आपको बता दें कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। मनुष्य का मस्तिष्क 3 भागों में विभाजित होता है। मनुष्य का दिमाग 3 भागों में विभाजित होता है, जो इस प्रकार है: अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। तो ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? ऑप्शन है नागासाकी, हिरोशिमा, टोक्यो, हांगकांग। बताइए कहाँ गिराया गया था? तो आपको बता दें कि पहली बार परमाणु बम ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, हिरोशिमा पे गिराया गया था। 6 अगस्त 1945 को अमेरिकी वायुसेना ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम लिटिल बॉय गिराया था। इसके 3 दिन बाद अमेरिका ने नागासाकी शहर पर फैटमैन परमाणु बम गिराया था। तो ये 2 शहरों पे परमाणु बम 6 अगस्त, उसके 3 दिन बाद ठीक 9 अगस्त को गिराया गया था। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, रेडियो तरंगों के संचरण के लिए प्रयुक्त वायुमंडल स्तर है। जहाँ पे रेडियो तरंग संचरण करते हैं वो वायुमंडल स्तर कौन सा है? ऑप्शन है वर्णमंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल और समताप मंडल। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, आयन मंडल। आपको बता दें कि आयन मंडल रेडियो तरंगों के संचरण के लिए प्रयुक्त वायुमंडल का स्तर है। मुख्यतः यह 100 से 400 किलोमीटर के बीच का वायुमंडल है, आयन मंडल कहलाता है। रेडियो तरंग की खोज हेनरिक हर्ट्ज ने की थी। किसने की थी? हेनरिक हर्ट्ज ने। ये जो हम व्याख्या बताते हैं इसे आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न इसमें छुपे हुए होते हैं। इसका उपयोग रेडियो, टेलीविज़न, टेलीफोन में किया जाता है। तो आयन मंडल हो गया आंसर। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि पैराशूट धीरे धीरे नीचे आता है जबकि उसी ऊंचाई से फेंका गया पत्थर तेजी से गिरता है, क्यों? ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। पैराशूट के पृष्ठ का क्षेत्रफल ज़्यादा हो जाता है, अतः वायु का प्रतिरोध उसे अधिक झेलना पड़ता है। तो यहाँ पर देख लीजिए कि पैराशूट के पृष्ठ का क्षेत्रफल अधिक होने के कारण उस पर लगने वाला वायु का प्रतिरोध अधिक होता है, अतः पैराशूट धीरे धीरे नीचे आता है। जबकि पत्थर के पृष्ठ का क्षेत्रफल कम होने के कारण वह तेजी से नीचे गिरता है, यही इसका कारण है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि स्मैश शब्द का संबंध किस खेल से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन है वॉलीबॉल, हॉकी, लॉन टेनिस, क्रिकेट। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, लॉन टेनिस। स्मैश लॉन टेनिस से जुड़ा एक शब्द है। स्मैश वह शॉट होता है जो हीटर द्वारा सिर के ऊपर से सर्विस के रूप में मारा जाता है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है निर्वात ट्यूबों का, ट्रांजिस्टरों का, आईसी चिप्स का और सूक्ष्म संधारित्रों का। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। आपको बता दें कि चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में सूक्ष्म संधारित्रों का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर आप समझ लीजिए कि निर्वात ट्यूबों का प्रयोग पहली पीढ़ी में, यानी निर्वात ट्यूब का प्रयोग पहली पीढ़ी कंप्यूटरों में। पहली पीढ़ी का काल कब से कब तक माना जाता है? तो 1940 से 1954 तक। उसके बाद है ट्रांजिस्टरों का प्रयोग द्वितीय पीढ़ी में, यानी इसका पहली पीढ़ी में, इसका द्वितीय पीढ़ी में। द्वितीय पीढ़ी माना जाता है 1955 से 1964। आईसी चिपों का प्रयोग तृतीय पीढ़ी में, यानी ये आईसी चिप जो दिख रहा है आपका, इसका प्रयोग तृतीय पीढ़ी में। इसका काल माना जाता है 1965 से 1971 तथा माइक्रो प्रोसेसर यानी सूक्ष्म संधारित्रों का प्रयोग चौथी पीढ़ी में। चौथी पीढ़ी के काल कब से कब तक माना जाता है? तो 1971 से वर्तमान में किया गया है। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा, कंप्यूटर से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, बाह्य अंतरिक्ष में चलने वाला पहला अंतरिक्ष यात्री है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, एलेक्सी लियोनोव। आपको बता दें कि रूसी अंतरिक्ष यात्री एलेक्सी लियोनोव ऐसे प्रथम व्यक्ति थे जो वोस्टखोद 2 सोयूज 19 ASTB मिशन के द्वारा अंतरिक्ष में कदम और वहाँ बाह्य अंतरिक्ष में 12 मिनट 9 सेकेंड तक विचरण किया था। तो ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, भारत में रेलवे तंत्र कब स्थापित किया गया था?
ऑप्शन है 1969, 1953, 1753, 1853। तो आपको बता दें कि ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, 1853। भारत में सर्वप्रथम रेल वर्ष 1853 में बम्बई से थाने के बीच चलाई गई, किंतु रेलवे तंत्र की एक यूनिट का राष्ट्रीयकरण वह 1951 में किया गया। भारतीय रेलवे विश्व की बृहत्तम नेटवर्क प्रणाली में शामिल है। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण पॉइंट समझिए कि भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, ये भी एक क्वेश्चन है। 1951 में किया गया। रेल कब कहाँ से कहाँ के बीच में चला, तो मुंबई से थाने के बीच में चला। तो ये सभी प्रश्न आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को प्रथम नोबेल पुरस्कार किस विषय के लिए दिया गया था? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, साहित्य के लिए। भारत को प्रथम नोबेल पुरस्कार वर्ष 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में योगदान के लिए प्रदान किया गया था। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर गठित पहला राज्य कौन सा था? तो भाषाई आधार पर गठित पहला राज्य था आंध्र प्रदेश। कौन था? आंध्र प्रदेश था। यहाँ पर देख लीजिए कि 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य बना। आयोग की रिपोर्ट के आधार पर वर्ष 1956 में पारित राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा भाषाई आधार पर 14 राज्यों तथा 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन हुआ था। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि भूकंप के उद्गम स्थल को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है भूकंपीय केंद्र, ऊपरी केंद्र, कोर केंद्र, भूकंपीय फोकस। तो भूकंप का जो उद्गम स्थल होता है, जहाँ से भूकंप की उत्पत्ति होती है, उसे भूकंपीय फोकस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भूकंपीय फोकस। नेक्स्ट, यहाँ पर देख लेते हैं कि वह स्थान जहाँ से ऊर्जा निकलती है, भूकंप का उद्गम होता है, उसे फोकस कहते हैं। इसे अवकेंद्र यानी हाइपोसेंटर भी कहा जाता है। ऊर्जा तरंगें अलग अलग दिशाओं में चलती हुई पृथ्वी की सतह तक पहुँचती है। भूतल पर वह बिंदु जो उद्गम केंद्र के समीपम होता है उसे अधिकेंद्र या एपिसेंटर बोला जाता है। यानी जब ऊर्जा निकलती है और सबसे नज़दीक वाला जो भूमि का सतह होता है उसे एपिसेंटर कहा जाता है। ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? जी पॉल, नॉर्मन बोरलॉग, वैन नील, डॉक्टर मिशेल। ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा, नॉर्मन बोरलॉग। भारत में एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है और वर्ल्ड में प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। यहाँ पर देख लीजिए कि नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति के प्रवर्तक माने जाते हैं, लेकिन भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय सी सुब्रमण्यम को जाता है। और एम.एस. स्वामीनाथन एक जाने माने वनस्पति विज्ञानी थे जिन्होंने हरित क्रांति लाने के लिए सी सुब्रमण्यम के साथ काम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मृग मरीचिका बनाने वाली प्रघटना को क्या कहते हैं? यह क्यों होता है? तो ये होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। क्यों होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। आपको बता दें कि मरीचिका विभिन्न घनत्वों की वायु परतों पर प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होती है। एक रेगिस्तान में दिन के समय में रेत बहुत गर्म होती है। इसके संपर्क में हवा की परत गर्म हो जाती है और हल्की हो जाती है। हल्की हवा ऊपर उठती है और ऊपर से सघन हवा नीचे आती है। तो यही कारण है। इस तरह से आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के कितने सीटें सुरक्षित है? ऑप्शन है 48, 38, 40 और 8। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए 38 सीटें सुरक्षित हैं। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, बिहार का क्षेत्रफल कितना है? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आप सभी को पता होना चाहिए कि बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट, कि मुल्ला बाहबहानी यात्री थे। मुल्ला बाहबहानी यात्री थे, ये कहाँ के यात्री थे? ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। आपको बता दें कि मुल्ला बाहबहानी ईरान के यात्री थे। नेक्स्ट, यह क्वेश्चन पिछले बार एग्जाम में पूछा भी गया था। अगला प्रश्न है, मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री था। मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन था? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, मुला तकिया। आपको बता दे कि मुला तकिया मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री था। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है
किस प्राचीन ग्रंथ में बिहार के निवासियों को कीकट कहा गया है? क्वेश्चन फिर से समझिए, किस प्राचीन ग्रंथ में बिहार के निवासियों को कीकट कहा गया है? ऑप्शन है ऋग्वेद में, सामवेद में, आयुर्वेद में और अथर्ववेद में। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ऋग्वेद में बिहार के जो निवासी थे उन्हें क्या कहा गया है? कीकट कहा गया है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित? ऑप्शन है कावेरी, कृष्णा, गोदावरी और नर्मदा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? कृषि समृद्धि के लिए, भारी उद्योग के लिए, बाढ़ के लिए और सूखा के लिए। तो आपको बता दें कि उत्तर बिहार में काफ़ी बाढ़ आता है। अभी जब बारिश होगा तो देखें जगह जगह पानी लग जाएगा, नदी में बाढ़ आ जाएगी। तो उत्तर बिहार बाढ़ के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था? ऑप्शन है 1949, 1951, 1952 और 1953। भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन वर्ष 1951 में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, भागीरथी नदी देवप्रयाग में अलकनंदा नदी से क्या होता है? दोनों मिल जाती है। मिलने के बाद वह किस नाम से जाना जाता है? तो उसे गंगा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट कि राजा राम मोहन राय की पत्रिका मीरातुल अखबार किस भाषा में प्रकाशित होती थी? तो ये होती थी, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, फारसी भाषा में। राजा राम मोहन राय की पत्रिका मीरातुल अखबार फारसी भाषा में प्रकाशित होती थी। अगला क्वेश्चन है कि पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है? तो पंचायती राज प्रणाली ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, राज्य सूची में है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि भारतीय हरित क्रांति की जन्मस्थली है। तो भारतीय हरित क्रांति की जन्मस्थली आपको बता दें कि पंतनगर माना जाता है, पंतनगर को माना जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि अकबर के साथ युद्ध करने वाली दुर्गावती की रानी थी। तो अकबर के साथ युद्ध करने वाली दुर्गावती की रानी थी। ऑप्शन है मांडला, मांडू, आसिरगढ़ और रांगबट। तो दुर्गावती कहाँ की रानी थी? तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, मांडला की रानी थी। कहाँ की? मांडला की। अगला क्वेश्चन है कि बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष के पिता किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष के पिता वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, वैलेंटाइन सिरोल। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, बांकीपुर पटना में हुआ था। बांकीपुर पटना में हुआ था, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि सापेक्षता का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो सापेक्षता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि किसमें ज़्यादा गति से जाती है? ध्वनि किसमें ज़्यादा गति से जाती है? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, स्टील। पानी, वायु और मिट्टी तेल से भी ज़्यादा गति से ध्वनि स्टील में गमन करती है। अगला प्रश्न है, बिहार में किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, स्वामी सहजानंद सरस्वती, जयप्रकाश नारायण और स्वामी अग्निवेश। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, स्वामी सहजानंद सरस्वती। बिहार में किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा की गई थी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत की थी? ऑप्शन है शेरशाह सूरी, अकबर, शाहजहां और सम्राट अशोक। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत की थी। नेक्स्ट
अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है। तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या अधिकतम कितना 550 हो सकती है। कितना 550। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे। सिंधु सभ्यता के लोग लोहा से परिचित नहीं थे। किससे? लोहा से परिचित नहीं थे। अगला क्वेश्चन है, भारत का सोलिसिटर होता है। भारत का सोलिसिटर एक न्यायिक सलाहकार होता है। क्या होता है? एक न्यायिक सलाहकार होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद की नियुक्ति का कार्यकाल है। तो पद की नियुक्ति का कार्यकाल भारत के महालेखा परीक्षक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद की नियुक्ति का कार्यकाल आपको बता दे कि 6 वर्ष है। कितना है? 6 वर्ष। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि दल बदल निरोधक अधिनियम किस तिथि को पारित हुआ और वह कौन सी थी। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। दल बदल निरोधक अधिनियम 15 फरवरी 1985 को क्या हुआ था? पारित हुआ था। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक कौन था? इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक भीमराव अंबेडकर थे। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान ऑप्शन है गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। अब बताइए कौन होता है। तो आपको बता दें कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, प्रधानमंत्री। मैं जब क्वेश्चन पढ़ता हूं तो आप आंसर अपने मन में जरूर सोचिएगा और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप इस 50 क्वेश्चन में से कितना आपका सही हुआ है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। ऑप्शन है प्रधानमंत्री के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति, राज्यसभा के प्रति और लोकसभा के प्रति। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, लोकसभा के प्रति। आपको बता दें कि इस 50 क्वेश्चन में से आप अगर 30 प्लस करते हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपकी जीके की तैयारी अच्छी है, क्योंकि मॉडरेट क्वेश्चन है, ना आसान है ना हार्ड है, और ऐसे ही प्रश्न बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रगान को कब अपनाया गया था। 24 जनवरी 1949 को, 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1949 को और 24 जनवरी 1950 को। आपको बता दें कि राष्ट्रगान ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन है कि समाजवाद की अवधारणा सर्वप्रथम कहाँ विकसित हुई थी। तो समाजवाद की अवधारणा सर्वप्रथम यूरोप में विकसित हुई थी। कहाँ पे? यूरोप में विकसित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने महाराष्ट्र में राममोशी कृषक जत्था स्थापित किया था। क्वेश्चन फिर से समझिए, किसने महाराष्ट्र में राममोशी कृषक जत्था स्थापित किया था। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, वासुदेव बलवंत फड़के ने। वासुदेव बलवंत फड़के। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि सचिंद्र नाथ सन्याल को कहाँ अनुशीलन समिति की शाखा स्थापित की थी। तो इन्होंने अनुशीलन समिति की शाखा पटना में स्थापित की थी। किसने? सचिंद्र नाथ सन्याल ने। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि किस अंग्रेज अधिकारी ने वीर कुंवर सिंह को मिलने के लिए पटना आमंत्रित किया था। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, टेलर ने। टेलर एक ऐसा अंग्रेज अधिकारी था जिसने वीर कुंवर सिंह को मिलने के लिए पटना आमंत्रित किया था। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा सुल्तान पगला बादशाह कहा जाता है। कौन सा सुल्तान पगला बादशाह कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। इसे पगला बादशाह भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। जो अब नीति आयोग बन गया है, आपको बता दें कि योजना आयोग की स्थापना ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, 15 मार्च 1950 को हुआ था। कब हुआ था? 15 मार्च 1950 को। नेक्स्ट
अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति शासन अधिकतम 3 वर्ष के लिए लगाया जा सकता है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जा सकते हैं। तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कुल 12 व्यक्ति को मनोनीत किए जा सकते हैं। नेक्स्ट, भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के प्रथम जो दलित राष्ट्रपति थे वो थे KR नारायण। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, KR नारायण। भी क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था। तो बक्सर का युद्ध 22 सितंबर 1764 को हुआ था। पिछले बार एग्जाम में पूछा गया था, ध्यान में रखिएगा, 22 सितंबर 1764 को हुआ था। नेक्स्ट है कि सलीम किससे प्यार मोहब्बत इश्क करता था। आप सभी को पता है कि अकबर का जो बेटा जहांगीर था उसके बचपन का नाम क्या था, सलीम था, और वो अनारकली से प्यार मोहब्बत करता था। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे। तो अमृत बाजार पत्रिका के संपादक शिशिर कुमार घोष थे। कौन थे, शिशिर कुमार घोष। नेक्स्ट है कि बिहार के किस आंदोलन के समय मुठिया प्रथा आरंभ की गई थी। तो मुठिया प्रथा असहयोग आंदोलन के टाइम में प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सैडलर आयोग संबंधित है। सैडलर आयोग का किससे संबंध है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। सैडलर आयोग का संबंध शिक्षा से है। किससे है, शिक्षा से। अगला क्वेश्चन है कि 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किसने किया था। तो 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया था फूलन प्रसाद वर्मा ने। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, फूलन प्रसाद वर्मा। अगला प्रश्न है कि हम भारत के लोग शब्द का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है। हम भारत के लोग, ऑप्शन है प्रस्तावना में, नीति निर्देशक सिद्धांत में, मौलिक अधिकार में, मौलिक कर्तव्य में। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, हम भारत के लोग प्रस्तावना में इस शब्द का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 देख लीजिए। भाषा के आधार पर राज्य का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था। 1956 में, 1951 में, 1954 में और 1953 में। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, भाषा के आधार पर राज्य का पुनर्गठन 1956 में किया गया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध पुस्तकें 1857 के लेखक कौन थे। तो इसके लेखक थे एस.एन. सेन। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, एस.एन. सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था। तो भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कलकत्ता में स्थापित किया था। कहाँ पे, कलकत्ता में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शाकुंतलम का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया। 1789 में किया था। ऑप्शन है चार्ल्स डिकेंस, हेनरी कोलब्रुक, सर विलियम जोन्स और मैक्स मूलर। बताइए किसने किया था। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, सर विलियम जोन्स ने कालिदास की प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शाकुंतलम का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था। VBI क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 28वां अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 28वां अधिवेशन के अध्यक्ष थे RN माधोलकर। कौन थे, RN माधोलकर। नेक्स्ट नोआखली काल में महात्मा गांधी जी के सचिव कौन थे। तो नोआखली काल में महात्मा गांधी जी के सचिव कौन थे। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, प्यारेलाल। कौन थे, प्यारेलाल। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि प्रभावती देवी किस क्षेत्र के स्वतंत्रता सेनानी थे। प्रभावती देवी, ऑप्शन है चंपारण, पटना, भागलपुर और शाहाबाद। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा,
पटना के प्रभावती देवी पटना के स्वतंत्रता सेनानी थे।